हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, साथ साथ हम मार्क करते जाएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी, ताकि पेपर की तैयारी साथ साथ चलती रहे। फर्स्ट पे हमने जो यहाँ से याद करना है वो सबसे पहले आती है साइंस की डेफिनेशन। साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग देते हैं और फिर हम एक थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। और हम जो है वो ये सब क्यों करते हैं? ताकि हम नेचर के प्रिंसिपल्स को समझ सकें। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि साइंस एक ऐसी स्टडी जिसमें हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स डन करते हैं, ठीक है, लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। साइंस जो है वो वर्ड साइंटिया से निकला है, ठीक है। वो हम आगे इधर जो है वो नहीं लिखा हुआ है, तो दैट्स साइंस वर्ड साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो वे कहते हैं एंशियंट टाइम में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्लासीफाई नहीं थी डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे आज एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने क्या किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या कर दी, हमने इसकी क्लासिफिकेशन बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कॉमन हेरिटेज है मैनकाइंड का, ठीक है। ये डेफिनेशन है डॉक्टर अब्दुल सलाम की। अब आ जाती है, यहाँ पर आपने साइंस की डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले कि बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं। जो बायोलॉजी है वो लफ्ज़ ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया है, बायोस एक ग्रीक वर्ड है जिसे हमने बायोलॉजी वर्ड ड्राइव किया, जिसका मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब लाइफ। टू ग्रीक वर्ड्स, एक है बायोस और एक है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है थॉट या फिर रीजनिंग, यानी कि हम जिंदगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आप कहते हैं कि इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? मैन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से हमने सिर्फ इतना ही करना है, ओके। यहाँ तक थॉट और रीजनिंग। यहाँ पर आपके पास दो डेफिनेशन हैं, एक बायोलॉजी की डेफिनेशन है और एक साइंस की डेफिनेशन है, ओके। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिवीजन कितनी है और इसकी ब्रांचेस कितनी है। मेनली हमारे पास तीन तरह के डिवीजन्स आती हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जो जोलॉजी है, जू का मतलब होता है एनिमल्स, तो लॉजी का मतलब स्टडी यानी एनिमल्स की स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, बॉटनी हम प्लांट्स के रिलेटेड जितनी भी स्टडी उसको बोलते हैं बॉटनी, ओके। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच एज बैक्टीरिया, उनकी स्टडी को, ठीक है, ये कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फिर आ जाती है हम इसकी ब्रांचेस में सबसे पहले आता है मॉर्फोलॉजी। बट मॉर्फ का वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये ऐसी ब्रांच है जो कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करती है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील करती है स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है। इनमें वाटर आ जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फिर आ जाती है एनाटमी। एनाटमी क्या होती है? जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है उसको हम एनाटमी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टा का वर्ड या हिस्टो का वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर द टिश्यूज़, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज़ की, हिस्टोलॉजी कहलाती है। फिर आ जाते हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स की, सेल के फंक्शंस की, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिस की, जिनको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम स्टडी ऑफ सेल डिवीजन भी करते हैं। फिर आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब आप आगे नेक्स्ट जाएंगे फर्दर स्टडी में तो आपको ये फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी सारे ऑर्गन्स की, ठीक है। इनके सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है उनका सबका, और फिर इनकी फिजियोलॉजी क्या है, यानी इनके पार्ट्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं।
फिर आ जाते हैं जी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एज यू नो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है जीन्स की स्टडी को, ठीक है। हम जीन्स की स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर द स्टडी ऑफ जीन्स एंड द रोल इन इनहेरिटेंस, और विरासत में इनका रोल क्या है, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन होना करेक्टर्स का एक जनरेशन से अदर जनरेशन में, ठीक है। फिर आ जाता है जी एम्ब्रियोलॉजी। ये स्टडी होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होती है एम्ब्रियो की एक नए इंडिविजुअल के अंदर, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है जी टेक्सोनोमी। टेक्सा का वर्ड यूज होता है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसमें ऑर्गेनिजम्स को, नेमिंग देते हैं, ठीक है। टेक्सा में नेमिंग भी देते हैं और क्लासीफाई भी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। फिर प्लेंटोलॉजी होती है जिसकी स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोला जाता है, जिनमें हम जो कि अब जो है वो जो कि रिमेन्स होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ख़त्म हो चुके हैं लेकिन हमें कैसे पता लगता है कि वो है एग्जिस्ट कर रहे थे, हमें उनके फॉसिल्स से पता लग जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते थे। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसके अंदर हम जो है वो डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑर्गेनिजम्स के, उनके इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंट्रैक्शन हो उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बोला जाता है। सोशियो बायोलॉजी, इसमें सोशल बिहेवियर चेक करते हैं एनिमल्स का, जिससे मिलकर हम सोसाइटी बनाते हैं। ये सोशल बिहेवियर की स्टडी सोशल बायोलॉजी में आती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स की स्टडी। पैरासाइट्स होते क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पैरासाइट्स की, मोस्टली पेपर्स में आती है। पैरासाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपसे शेल्टर भी लेते हैं, आपके ऊपर रहते भी हैं और आपसे खुराक भी लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको हार्म करके जाते हैं, ठीक है। उन रिश्तेदारों की तरह है जो आपके घर बैठ के खाना भी खाते हैं, आपके घर रहकर भी जाते हैं और जाते हुए आपको बातें भी सुना के जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपकी इसकी एग्जांपल है लाइसिस वगैरह, जुएं वगैरह जो भी होती हैं क्या करती हैं, वो आपके सरों में रहती हैं, आपके सरों से खून चूसती हैं, आपका खाना लेती हैं, ठीक है। खुराक ही होती है ना, मिनरल्स वगैरह सारे लेती हैं, आपसे शेल्टर भी लेती हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको ही नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स का बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं सब्सटेंस बनाने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ओके। फिर इम्यूनोलॉजी जो है वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम जो है वो बॉडी डिफेंड करती है इन्वेडिंग माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ओके। इसके बाद आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक स्टडी होती है इंसेक्ट्स की, ओके। फिर फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मा वर्ड निकला है मेडिसिन से, ड्रग्स से, ठीक है। तो कहते हैं कि फार्मेसी, देखिए फार्मा मेडिसिन है ना, तो वो कह रहे हैं स्टडी है ड्रग्स की और उनके इफेक्ट है जितने भी ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के ऊपर। फिर आते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन और द मेजर बायोलॉजिकल इशू टुडे। ये बायोलॉजिकल इशूज क्या है वो बताया गया, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अदर साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपने बायोफिजिक्स के साथ अगर देखें, बायोफिजिक्स यानी जिसमें हम बायोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन रिलेशन उसका फिजिक्स के साथ होता है, प्रिंसिपल फिजिक्स के होते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, वी आर एप्लीकेबल बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो भी बायोलॉजिकल फिनोमेना पर एप्लीकेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिमिलैरिटी है बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन द फिजिक्स, लिवर फिजिक्स के अंदर होता है और लिम्स एनिमल बायोलॉजी के अंदर होती हैं। इन दोनों के फंक्शन, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज है। फिर बायोकेमिस्ट्री सेम इसी तरह, इसमें हम केमिस्ट्री की जो भी सिमिलैरिटीज है उसके साथ डील करते हैं बायोलॉजी के साथ। इट डील विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ये सारी की सारी इन्वॉल्व होती है नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के साथ, लेकिन एज वेल एज हमारे ह्यूमन प्रोसेस के साथ भी रिलेट करती है। बायोमैथमेटिक्स क्या होती हैं, जिसमें हम जितने भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जितना भी एनालाइज करते हैं, जितने भी डेटा लेते हैं, वो सारे के सारे मैथ्स में होते हैं। तो बायो के अंदर जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो सारा के सारा हम किसके साथ डील करते हैं, मैथ में। तो वो कह रहे हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज करना, डाटा गैदर करना, एक्सपेरिमेंट वर्क करना। बायोलॉजिकल हैव टू अप्लाई दिस रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ओके।
फिर 2 लास्ट रहते हैं कि बायो जियोग्राफी क्या और बायो इकोनॉमिक्स क्या है। बायो जियोग्राफी के अंदर भी हम यही करते हैं कि स्टडी होती है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। और इस तरह बायो इकोनॉमिक्स भी है कि जिसके अंदर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू।